हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 40। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, वेगी। तो कौन सा था प्रसिद्ध बंदरगाह? ऑप्शन आ कांची। नेक्स्ट है। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, परगना, इक्ता, सिख। तो सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहा जाता था। ऑप्शन सा राइट है। नेक्स्ट है 43। भूकंप नापने की इकाई है मापक, रिएक्टर, समताप, मिलीबार। तो भूकंप को हम रिएक्टर में नापते हैं। ऑप्शन बा राइट है। नेक्स्ट है। संगमरमर है रूपांतरित सैल, आग्नेय सैल, परतदार सैल, मिट्टी। तो संगमरमर हमारा ऑप्शन सा परतदार सैल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 45। समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो जो विशालतम भूभाग जो उठा हुआ होता है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 46। सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। इसमें आंसर गलत दे रखा है। ऑप्शन वा राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान में नीति निषेधक तथ्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तथ्य हैं जो संविधान में ग्रहण किए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है 49। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सा राइट हो जाएगा, नील नदी। नेक्स्ट है 50। पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 1/4, 3/4, 1/3, 2/3। तो पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है? तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है जिससे हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। नेक्स्ट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 3। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है 53। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह तत्व के गुण के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लौह तत्व होता है उसमें जिसके कारण वह चुंबक की तरह गुण पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3, 6। तो चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन सा राइट है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेलसाल्ट, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? संगमरमर। नेक्स्ट है 56। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? आग्नेय, अपसारी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। जो जिनमें जीवाश्म पाया जाता है वो हमारी अपसारी चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीप के निर्माण में संलग्न वलय, पटल, विरूपणी, आकस्मिक, वहीजात, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ पटल विरूपणी जो है वो महाद्वीप के निर्माण में संलग्न वल है। नेक्स्ट है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 11वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं सदी। तो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था वो 12वीं सदी में किया था। नेक्स्ट है 59। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, कैकुबाद। तो 2.5 दिन के झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। तो ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट है 60। दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। नेक्स्ट है।
मुल्लरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? फिरोज शाह, खिज खां, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे? पीर, जरहा, सूफी, हाकिम। तो इन्हें सूफी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव विद्यारण्य के नाम से एक विद्वान थे, उनसे सहायता ली थी। नेक्स्ट है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखीय, पर वलयाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का परिक्रमण पथ जो होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है परोजी, एपोजी, पेरिहीलियन, एपीहीलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोजी के नाम से जानते हैं। जब चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम जो स्थिति होती है उसे एपोजी कहते हैं। नेक्स्ट है 67, चंद्रग्रहण की परिघटना होती है अमावस्या, माह की प्रथम तिथि को, पूर्णिमा को और माह की अंतिम तिथि को। तो चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, टाइटन, चंद्रमा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह चंद्रमा उपग्रह चंद्रमा होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वसोठ पर्वत का निर्माण होता है वलन, संवलन, तनाव बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, तनाव बल के नाम से उसका पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? परिवलन, अधिक्षिप्त वलन, समनद वलन, एकनद वलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व अधिक्षिप्त वलन के नाम से चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 71, सूत काटना उद्योग है कुटीर, रसायन, आधारभूत, लघु। तो ये हमारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, भगवान बुद्ध की। तो जो सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है वो नटराज की है, ऑप्शन व राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुल्तान जिनने कारखानों को इक्ता का नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो इसका नाम हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो था वो कारखानों को इक्ता का नाम दिया था। नेक्स्ट है, अरई दिन का झोंपड़ा स्थित है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लाहौर, अजमेर, काबुल। तो ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिजरी संवत किस चलाया? नाम पूछा किसने चलाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो हिजरी संवत जो चलाया था वो अकबर द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। तो खानवा युद्ध के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो फतेहपुर सीकरी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, जीजाबाई ने। तो ताराबाई ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अगल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या होती है 2, 4, 5, 12। तो ये 2 होती है। लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अगल इंडियन के वो 2 होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, बदलने का अधिकार नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।